नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धनु लग्न यानी कि सजिटेरियस एस्टेंडेंट का अक्टूबर 2024 का महीना कैसा रहेगा, ये हम लोग जानेंगे। अगर आपने धनु लग्न में गुरुदेव जब वक्री हो रहे हैं तो उसका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ये वाला जो भाव होता है, इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 9 नंबर लिखा हुआ है तो ये धनु लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो शनिदेव आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं, राहु चौथे भाव में बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल आपके सातवें भाव में बैठे हुए हैं, बुध केतु सूर्य और चंद्रमा आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। देखिए, लग्न पे आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है 26 अगस्त से। 26 अगस्त से आपको क्रोध ज्यादा आ रहा होगा, आपको आपके क्रोध पे नियंत्रण रखना है। और आपके लग्न के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक, और 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक आपके छठवें भाव में ही विराजमान रहेंगे। देखिए, लग्न के स्वामी है, आपके छठवें भाव में विराजमान है, तो शत्रु पर आपका फोकस रहेगा। रोग को लेकर के आप आपके चिंतन करेंगे और हेल्थ कॉन्शियस भी आप अभी रहेंगे। कोई पालतू जानवर आपने पाला हुआ है तो उसके प्रति भी आपका अटैचमेंट बढ़ा होगा। दूसरे भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और गुरुदेव की दृष्टि भी आपके दूसरे भाव में पड़ रही है, और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है। देखिए, दूसरा भाव जो होता है वो होता है आपके वाणी कुटुंब कोष का होता है। मंगल की दृष्टि आपके दूसरे भाव में 26 अगस्त से पड़ रही है। वाणी पे नियंत्रण रखिए, सोच समझ के बोलिए। हालांकि देखिए, गुरुदेव की दृष्टि भी है तो आप कुछ सोच समझ करके बोल रहे हैं, पर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप कुछ ऐसा तीखा बोल दें जो किसी को पिंच कर जाए, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। वाणी पे नियंत्रण रखना है, सोच समझ करके बोलना है। आपके परिवार के सदस्य 26 अगस्त से स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रह रहे होंगे, किसी भी विवाद से बचना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको गुस्सा आएगा, आपके परिवार के सदस्य को भी गुस्सा आएगा, तो विवाद के योग बन रहे हैं, विवाद से बचे। हालांकि देखिए, यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ेगी, तो आपके परिवार के सदस्य के साथ आपके संबंध में मजबूती आएगा। और आपके दूसरे भाव के स्वामी आपके तीसरे भाव में विराजमान है 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक। तो 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक आपके पराक्रम से आप धन की वृद्धि करेंगे और धन के लिए आपका भाग दौड़ भी बढ़ा हुआ होगा। तीसरे भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और शनि यहाँ अपने राशि में ही बैठे हुए हैं, और मंगल की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में 20 अक्टूबर से पड़ रही है। तीसरा भाव जो होता है ना, वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य, छोटे भाई बहन, पड़ोसी, डेली के प्रवास का होता है। देखिए, यहाँ पे शनिदेव अपने राशि में ही बैठे हुए हैं, तो आपके पराक्रम को निश्चित तौर पर बढ़ा रहे हैं। आपके छोटे भाई बहन के साथ संबंध में मजबूती ला रहे हैं, आपके छोटे भाई बहन के पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। मंगल की दृष्टि भी आपके तीसरे भाव में पड़ने लगी 20 अक्टूबर से, तो यहाँ पे देखिए आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, पर आपके छोटे भाई बहन के स्वभाव में भी एग्रेसिवनेस लाएंगे। छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, विवाद से बचें। चौथे भाव में आपके राहु विराजमान है और आपके चौथे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथा भाव जो होता है वो होता है आपके सुख, माता, घर, वाहन का होता है। तो चौथे भाव में आपके राहु विराजमान हो गए 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं उत्पन्न करेंगे, पर यहाँ पे आपके चौथे भाव के स्वामी हैं जो कि आपके छठवें भाव में विराजमान है 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक विराजमान रहेंगे, और आपके छठवें भाव में वक्री भी हैं 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक। तो देखिए, चौथे भाव के स्वामी आपके छठवें भाव में विराजमान है, तो आपकी माता की स्वास्थ्य का आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। घर वाहन को लेकर के छोटी मोटी समस्याएं आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपकी माता के स्वभाव में भी थोड़ा जिद बढ़ा हुआ होगा 30 अक्टूबर 2023 से। पांचवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखिए शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके पांचवें भाव में पड़ रही है और आपके पांचवें भाव के स्वामी आपके सातवें भाव में विराजमान है। देखिए, पांचवा भाव जो होता है वो होता है आपके संतति, प्रेम, पढ़ाई, साधना का होता है। तो पांचवें भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से। हालांकि देखिए, शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 17 जनवरी 2023 से पड़ रही है, पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई को लेकर के उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। पढ़ाई में दिक्कतें आ रही होंगी, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, जो भी पढ़ने को जा रहे होंगे उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न हो रही होंगी। एजुकेशन से संबंधित अगर आप काम करते हैं, जैसे कि ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, या फिर आपका ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या कोई भी एजुकेशन संबंधित काम कर रहे हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, तो आपके काम में थोड़ी बहुत बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं 17 जनवरी 2023 से।
प्रेम संबंध आपका किसी के साथ चल रहा है तो प्रेम संबंध में मनमुटाव का सामना आपको करना पड़ रहा होगा। बच्चों से आपके मनमुटाव हो रहे होंगे। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है 26 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर तक। तो 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक अगर आप अपना प्रेम विवाह से बात बढ़ाना चाह रहे हैं, यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका के आगे या फिर प्रेमी या प्रेमिका के घर वालों से अगर आप प्रेम विवाह का बात बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप बात बढ़ा सकते हैं। आपके लिए ये समय जो है 26 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर तक बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। पर यहाँ पे देखिए आपके लग्न पत्रिका में भी प्रेम विवाह के योग होने चाहिए, तो ये पीरियड आपके लिए ज्यादा फलदायी रहेगा। और यहाँ पे आपको बहुत ही समझदारी और डिप्लोमेटिकली प्रेम संबंध यानी कि आपके प्रेमी या प्रेमिका को हैंडल करना है, क्योंकि अगर आप डिप्लोमेटिकली हैंडल नहीं करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके बात को वे नेगेटिव वे में लेंगे, मनमुटाव हो सकता है, तो मनमुटाव से बचें। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके मंगल द्वारा आपके पत्रिका में केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण हो रहा है 26 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर तक। और जब आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में 20 अक्टूबर से विराजमान होंगे तो जो स्टूडेंट्स है पढ़ाई में थोड़ी बहुत दिक्कतें बढ़ेंगी। पढ़ाई में उनको मेहनत ज्यादा करना है, फोकस ज्यादा करना है। प्रेम संबंध में भी आपके रिश्ते में उतार चढ़ाव आपको देखने मिलेगा। 6वें भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है। देखिए 6वां भाव जो होता है वो होता है आपके रोग ऋण शत्रु मामा मौसी का होता है। हालांकि देखिए गुरुदेव आपके 6वें भाव में जो 1 मई 2024 से विराजमान हुए तो आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर बढ़े होंगे, पर बढ़ने के बावजूद भी यहाँ पे आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का आपको सुख मिल रहा होगा, यानी कि आपके काम को बिगाड़ेंगे पर यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए पॉजिटिव ही होकर के जाएगा। काम को लेकर के टफ कंपटीशन का आपको सामना करना पड़ेगा। मामा मौसी से आपके मतभेद होने की संभावनाएं बना रहे हैं, पर यहाँ पे आपके मामा मौसी का सुख भी आपको दिलाएंगे। और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में विराजमान है 18 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक। तो 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक अगर आप मेडिसिन से संबंधित काम करते हैं, डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, या फिर आप मेडिकल इक्विपमेंट से संबंधित काम करते हैं, सिक्योरिटी सप्लाई, बैंक रिकवरी से संबंधित काम करते हैं, तो आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और ये जो पीरियड आपका है ना 18 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक आपके शत्रु से भी आपके लाभ होंगे। और जब आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 13 अक्टूबर से विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए शुक्र द्वारा आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो 18 अक्टूबर से आप खर्च कम करने का प्रयास करेंगे और आप आपके संघर्ष से अपने जीवन में तरक्की भी करेंगे। आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर पे कुछ ना कुछ आपका खर्च बढ़ेगा, पर यहाँ पे देखिए खर्च बढ़ने के बावजूद भी आपको उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। 7वें भाव में आपके मंगल विराजमान है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस भागीदार का होता है। मंगल आपके 7वें भाव में विराजमान हो गए 26 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर तक। तो 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक आपके स्पाउस हो गए, भागीदार हो गए, उनको क्रोध ज्यादा आएगा। यहाँ पे देखिए 26 अगस्त से 19 अक्टूबर तक आपको भी क्रोध ज्यादा आएगा। छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं, पहली चीज तो विवाद से बचें। और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है 24 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक। तो 24 सितंबर से 9 अक्टूबर तक आपकी स्पाउस का सहयोग आपके काम को लेकर के मिलने वाला है। भागीदारी में अगर आप काम कर रहे हैं तो भागीदार का भी आपके सहयोग आपके काम को लेकर के मिलेगा। और वहीं जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 10 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक विराजमान होंगे, तो 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक अगर आपकी स्पाउस वर्किंग है तो उनके सैलरी से संबंधित यानी कि उनके इनकम से संबंधित इंक्रीमेंट के योग बन रहे हैं। भागीदारी में काम करते हैं तो भागीदार से भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और जब आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 12वें भाव में 29 अक्टूबर से विराजमान होंगे तो 29 अक्टूबर से आपकी स्पाउस को लेकर के थोड़ा आपका खर्च बढ़ेगा। आपकी स्पाउस खर्चीली रहेगी। अगर आप आपकी स्पाउस या भागीदार के साथ विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो 29 अक्टूबर से आपके लिए फेवरेबल समय है। ये पीरियड जो आपका है ना विदेश जाने के आपके योग बना रहे हैं। 8वें भाव में आपके मंगल विराजमान हो रहे हैं 20 अक्टूबर से और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके 10वें भाव में विराजमान है 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को। देखिए 8वां भाव जो होता है ना वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। अष्टम भाव में आपके मंगल 20 अक्टूबर से विराजमान हो रहे हैं तो 20 अक्टूबर से आपको थोड़ा चोट पाट लग सकता है, इस चीज का आप ध्यान दें, संभल करके रहें। और 24 और 25 तारीख को जब चंद्रमा आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे तो देखिए यहाँ पे चंद्रमा द्वारा विपरीत राज्यों का तो निर्माण हो रहा है, पर 24 और 25 तारीख को आप नदी, समुद्र, तालाब या स्विमिंग पूल या कोई भी पानी से संबंधित जो जगह है ना उससे थोड़ा दूर रहें। यहाँ पे ये जो 24 और 25 तारीख है आपको संभल करके रहना है।
और आपके 8वें भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को। 1, 2, 3, 29 और 30 तारीख को आपके काम में थोड़ी बहुत बाधाओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। पिता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, पिता की स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान दें। और 8वां भाव आपके ससुराल का भी होता है, तो 20 अक्टूबर से आपके ससुराल वाले जो होते हैं वे थोड़ा स्वभाव में एग्रेसिव हो सकते हैं, छोटा मोटा विवाद हो सकता है, तो विवाद से बचें। नवम भाव में आपके शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान है। देखिए, नवम भाव जो होता है वो होता है आपके भाग्य, धर्म, जीजा, साली, साला, छोटे भाई के स्पाउस का होता है। शनिदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है 17 जनवरी 2023 से और 29 मार्च 2025 तक पड़ेगी और 29 जून से 15 नवंबर तक वक्र शनिदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है। अभी थोड़ा पीछे जाते हैं। 1 मई 2024 से आपका नसीब आपका जैसा साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं दे रहा होगा। हालांकि देखिए, यहाँ पे आपके नवम भाव के स्वामी आपके दशम भाव में विराजमान हो गए 15 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक। तो 15 सितंबर से 16 अक्टूबर तक आपके बॉस और पिता आपके लिए लकी रहेंगे, यानी कि आपके बॉस और पिता का साथ आपको अच्छा मिलने वाला है। आपके काम को लेकर के मेहनत करेंगे, आपका नसीब भी आपका अच्छा साथ देगा, पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत नहीं करेंगे तो आपका भाग्य आपका नहीं साथ देगा, क्योंकि एक तो देखिए यहाँ पे शनिदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है, तो वैसे भी आपका लक फैक्टर को जैसा साथ देना चाहिए वैसा साथ नहीं दे रहा है। और शनिदेव कोई भी चीज अगर देते हैं तो थोड़ा मेहनत कराते हैं, आसानी से नहीं देते हैं, तो मेहनत आपको आपके काम पे ज्यादा करना पड़ेगा। और जब आपके नवम भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में 17 अक्टूबर से विराजमान होंगे, तो 17 अक्टूबर से दोस्त पहचान के लोग हो गए, उनसे आपके लाभ होंगे। बड़े भाई बहन द्वारा आपको कुछ काम ऐसा मिल जाए जिससे कि आपको लाभ हो सकता है। नसीब आपका इनकम को लेकर के आपका साथ देगा 17 अक्टूबर से, और हो सकता है कि आप आपके कोई दोस्त के साथ तीर्थ यात्रा पे भी जाएं। दशम भाव में आपके बुध विराजमान है और बुध यहाँ अपने राशि में ही विराजमान है, केतु विराजमान है, सूर्य विराजमान है और चंद्रमा विराजमान है। और दृष्टि अगर हम लोग देखें तो गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है। देखिए, बुध आपके दशम भाव में जो विराजमान हुए ना, तो बुध द्वारा आपके पत्रिका में पंच महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है 24 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक। तो 24 सितंबर से 9 अक्टूबर तक आप आपके काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे देखिए गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ रही है, तो आपके काम को लेकर के आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है 1 मई 2024 से। और यहाँ पे आप काम को लेकर के वर्कोहॉलिक रहेंगे। और 9 अक्टूबर से लेकर के 4 फरवरी 2025 तक वक्री गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है, तो आपके काम को लेकर के आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे 26 अगस्त से लेकर के 19 अक्टूबर तक आपके बॉस और पिता स्वभाव में थोड़ा एग्रेसिव रह सकते हैं। ऑफिस का माहौल, यानी कि जहां भी आप काम करने जाते हैं वो माहौल थोड़ा गर्म रह सकता है, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, डिप्लोमेटिकली चीजों का हैंडल करना है। 1, 2, 3 तारीख को आपको संभल करके रहना है। 1, 2, 3 तारीख को कोशिश कीजिए अपने बॉस पिता के साथ किसी भी विवाद से बचे। देखिए यहाँ पे चंद्रमा जब बुध के घर में आएंगे ना, तो बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। हालांकि चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानते हैं, तो छोटे मोटे विवाद हो सकते हैं। केतु आपके दशम भाव में विराजमान है 30 अक्टूबर 2023 से। तो 30 अक्टूबर 2023 से आपके बॉस हो गए, आपके पिता हो गए, उनको आपको प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल जा रहा होगा। वे बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ। और अगर आप सरकारी काम से संबंधित काम का प्रयास कर रहे हैं, तो आपके लिए 15 सितंबर से लेकर के 16 अक्टूबर तक फेवरेबल समय है। ये पीरियड में अगर आप सरकारी काम करने का प्रयास कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। 11वें भाव में आपके शुक्र विराजमान हो रहे हैं और शुक्र भी अपने राशि में ही विराजमान है। बुध आपके 11वें भाव में 10 अक्टूबर से विराजमान हो रहे हैं, 17 अक्टूबर से सूर्य विराजमान हो रहे हैं और मंगल की दृष्टि आपके 11वें भाव में 20 अक्टूबर से पड़ रही है। देखिए, 11वां भाव जो होता है वो होता है आपके इनकम, दोस्त पहचान के लोग, कम्युनिकेशन, बड़े भाई बहन का होता है। तो 11वें भाव में आपके शुक्र 18 सितंबर से लेकर के 12 अक्टूबर तक विराजमान है। तो 18 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आपके शुक्र द्वारा बहुत ही शुभ योग का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन से आपको लाभ होगा, पहचान वाले लोगों से लाभ होगा, बड़े भाई बहन से आपके लाभ के योग बना रहे हैं। और बुध जब आपके 10 अक्टूबर से लेकर के 28 अक्टूबर तक आपके 11वें भाव में विराजमान होंगे, तो आप जो भी काम करते हैं उससे आपका इनकम निश्चित तौर पर होगा। अगर आप पैसा लगा करके काम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं तो 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आपके लिए फेवरेबल समय है।
अगर आपका कोई काम आपके दोस्त या पहचान के लोगों से बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं करने का, तो यहाँ पे 10 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक आपको काम मिलेगा जिससे आपको लाभ होगा। कम्युनिकेशन से भी आपके कोशिश अगर आप काम करने का कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन से भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। और सूर्य जब 17 अक्टूबर से विराजमान होंगे तो यहाँ पे देखिए, जो आप सरकारी काम 15 सितंबर से 16 अक्टूबर तक करेंगे ना, तो उसका आपको लाभ 17 अक्टूबर से देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए यहाँ पे मंगल की दृष्टि भी आपके 11वें भाव में पड़ रही है 20 अक्टूबर से। पैसे को लेकर के आपको एग्रेसिव नहीं होना है। पैसा अगर आपका फंस भी रहा है, ये बात मैं आपको बोल रहा हूँ जो लोग व्यापार करते हैं, पैसा अगर आपका फंस रहा है, पैसे को लेकर के एग्रेसिव ना हो, डिप्लोमेटिकली हैंडल करें। 12वें भाव में आपके बुध 29 अक्टूबर को विराजमान होंगे, शुक्र 13 अक्टूबर को विराजमान होंगे और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है आपके खर्च, जेल, फॉरेन, हॉस्पिटल, मोक्ष का होता है। 12वें भाव में आपके बुध जो विराजमान होंगे ना 29 अक्टूबर से, तो देखिए यहाँ पे 29 अक्टूबर से बुध आपके 12वें भाव में जो विराजमान हो रहे हैं वो मंगल के घर में विराजमान हो रहे हैं और मंगल आपके बुध के घर में विराजमान है। तो 26 अगस्त से आप ये नोटिस किए होंगे कि आपकी स्पाउस थोड़ी खर्चीली रह रही होगी। हालांकि देखिए यहाँ पे 29 अक्टूबर से आपकी स्पाउस खर्चीली और भी बढ़ने वाली, आपकी स्पाउस से संबंधित आपके खर्चे बढ़ेंगे। और शुक्र जब आपके 12वें भाव में 13 अक्टूबर से विराजमान होंगे तो देखिए 13 अक्टूबर से आपको इनकम तो होगा, पर इनकम जैसा होगा वैसे ही आपका पैसा भी खर्च हो जाएगा। पैसा टिकने में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, पैसे संभल करके आपको खर्च करना है। आपके बड़े भाई बहन, दोस्त, पहचान के लोगों पे आपका कुछ ना कुछ खर्च बढ़ेगा 13 अक्टूबर से। और अगर आप विदेश संबंधित काम करते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, या फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठाते हैं, कोई भी विदेश संबंधित अगर आप काम करते हैं तो 13 अक्टूबर से आपके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि और शनिदेव की दृष्टि दोनों आपके 12वें भाव में पड़ रही है, तो आप खर्च कम करने का प्रयास कर रहे हैं, पर आपके खर्चे बढ़े हुए हैं 1 मई 2024 से। और 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक आपके खर्चे बढ़ेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें और अनवांटेड खर्चा ना करें, क्योंकि देखिए यहाँ पे अनवांटेड खर्चा करेंगे तो आपको लोन भी लेना पड़ सकता है, लोन लेने से बचें। रोग और बीमारी संबंधित आपके खर्च बढ़ सकते हैं। हालांकि देखिए यहाँ पे आपके खर्चे बढ़ेंगे, आपके खर्च भी होंगे, पर आपका सेविंग्स निश्चित तौर पर होगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपके ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 1 तारीख, 3 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 29 तारीख और 30 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई कंपनी में आपके एग्रीमेंट हो रहा है, कोई कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग हो रहा है, या फिर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाह रहे हैं, कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो इस डेट्स को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 9 से 13 तारीख, 26 से 28 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिदेव को तेल नियम पूर्वक चढ़ाना है। शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाएं, शनिदेव को तेल चढ़ाएं और तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। नीडी पीपल को अगर आप शनिवार के दिन तला छना हुआ चीज खिला रहे हैं तो उससे भी आपको लाभ होगा। और आपको सूर्य को जल नियम पूर्वक देना है। डेली सुबह उठ करके सूर्य को जल दें और जल देते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का अगर आप जाप करेंगे तो उससे भी आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।